ट्रंप सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट से ऐसी इजाजत मांगी है जो अमेरिका की डिपोर्टेशन पॉलिसी को पूरी तरह बदल सकती है। सरकार चाहती है कि जिन इमिग्रेंट्स को उनके देश नहीं भेजा जा सकता, उन्हें किसी भी तीसरे देश में भेजने की छूट मिले, वो भी बिना सुनवाई किए। कोर्ट ने फिलहाल कहा है कि ऐसे लोगों को कम से कम 10 दिन दिए जाएं अपनी बात रखने के लिए, लेकिन सरकार इस फैसले को चुनौती दे रही है। तो आज इस वीडियो में हम आपको पूरा मामला बताएंगे कि इसका असर कितने लोगों पर पड़ेगा, और ये भी बताएंगे कि आखिर ट्रंप सरकार सुप्रीम कोर्ट से क्या डिमांड कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग NBT टेक इट। दरअसल ट्रंप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी है। इस अर्जी में कहा गया है कि जो भी माइग्रेंट्स क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं और डिपोर्ट किए जाने वाले हैं, उन्हें अपने देश न भेजकर किसी और तीसरे देश में भी भेजा जा सके। कुछ माइग्रेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें अमेरिका से निकाला तो जाना होता है, लेकिन उन्हें उनकी जो होम कंट्री है उसमें भेजा नहीं जा सकता। जैसे कि जहाँ पर वॉर हो रहा है या फिर जहाँ पर जान का खतरा होता है, ऐसे देशों में जो माइग्रेंट्स हैं उनको नहीं भेजा जाता है। अब तक ऐसा करना आसान नहीं था, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि पहले माइग्रेंट्स को ये समझने और बताने का मौका मिलना चाहिए कि अगर उन्हें किसी और देश में भेजा गया तो वहाँ उन्हें क्या खतरे हो सकते हैं, जैसे कि टॉर्चर या फिर प्रोसिक्यूशन या फिर जान का खतरा। जज ब्रायन मर्फी ने साफ कहा था कि माइग्रेंट्स को कम से कम 10 दिन मिले ताकि वो अपना डर या फिर दलील सामने रख सके। लेकिन ट्रंप सरकार अब ये कह रही है कि ये प्रोसेस बहुत लंबा है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा है कि इससे डिप्लोमेटिक और नेशनल सिक्योरिटी एफर्ट्स पर असर पड़ रहा है और ये एग्जीक्यूटिव की पावर में दखल है। अब जरा ये जान लीजिए कि कौन कौन से लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो देखिए, इस पूरे मामले का असर उन माइग्रेंट्स पर पड़ने वाला है जो अमेरिका में हैं, जिनके डिपोर्ट होने के ऑर्डर तो आ चुके हैं, लेकिन उन्हें उनकी होम कंट्री वापस नहीं भेजा जा सकता, शायद क्योंकि वहां पर वॉर चल रहा है या फिर उनकी जान को खतरा है। अब सरकार चाहती है कि उन्हें किसी और कंट्री में, जैसे साउथ सूडान जैसे देशों में भेज दिया जाए, जहां पर उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। पिछले हफ्ते ही 8 माइग्रेंट्स को साउथ सूडान भेज दिया गया, और जब कोर्ट ने पूछा तो सरकार ने माना कि हाँ, ये गलती सरकार से हो गई है। जज ने तो यहाँ तक कह दिया है कि लगे हाथ दूसरे कॉन्टिनेंट पर हियरिंग करना आसान काम नहीं है। यानी वो भी ताने में कह रही है कि सरकार ने बिना सोचे समझे काम किया है। तो देखिए, बात एकदम सीधी है। क्या किसी भी इंसान को बिना प्रॉपर्ली सुने, बिना बताए ऐसे देश में डिपोर्ट किया जा सकता है जहां वो कभी गया ही ना हो? प्लेंटिफ्स कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें बता दो और थोड़ा वक्त दे दो कि हम अपना डर बता सके। यानी कि बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात यहाँ पर हो रही है। लेकिन ट्रंप सरकार फिर से इमिग्रेशन पर सख्ती कर रही है, और इस बार मामला सिर्फ देश की सीमा यानी कि बॉर्डर का नहीं, बल्कि इंसान की जान से जुड़ा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार की बात मानेगा या फिर माइग्रेंट्स की जिंदगी को तवज्जो देगा? जो भी फैसला होगा वो तो भविष्य में देखने पर पता ही चल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए सरकार कोर्ट के पास जाकर ये कह रही है कि ये प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए हम लोगों को प्रॉपर्ली सुन नहीं पाएंगे और उन्हें तीसरी कंट्री में डिपोर्ट कर देंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, अगर इस वीडियो ने आपके नॉलेज में इजाफा किया है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इमिग्रेशन, डिपोर्टेशन, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक इट पर।